अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित्तौराति वल इंजील यअमुरुहुम बिल मारूफि व यनहाहुम अनिल मुनकरि व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबाति व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यदउ अन्हुम इस्रहुम वल अग़लाल अल्लती कानत अलैहिम फल्लज़ीना आमनू बिही व अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उन्ज़िल मअहू उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, रात के तकरीबन 12:45 बज रहे हैं। सर्दियों का मौसम है। बहुत सारे लोग प्रोग्राम से जा भी चुके हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सर्दी के बावजूद जमे हुए हैं, बैठे हुए हैं। माए बहनें भी मौजूद हैं। जाहिर है सीमांचल के इलाकों में प्रोग्रामों की जो रिवायत रही है, फजर तक चलता है प्रोग्राम। आज का ये प्रोग्राम भी उसी सिलसिले का एक हिस्सा है और रात के 1 बजने के करीब हैं, फिर भी आप मौजूद हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये दिल में ईमान के जज्बे की दलील है, कुरान और सुन्नत से मोहब्बत की दलील है। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से कुरान और सुन्नत को सुनने की, समझने की और उस पर अमल करने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान की जो आयत पढ़ी है, ये सूरतुल आराफ की आयत नंबर 157 है, 157। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने नबी की कुछ विशेषताएं बताई हैं, कुछ खुसूसियात बताई हैं। मैं चाहता हूं कि आज इस आयत के ऊपर पूरी तकरीर हो और इस आयत का मतलब मैं समझा करके मैं आपके सामने अपनी बात को खत्म करूं। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी। बड़े गौर से सुनिएगा, रात का वक्त है, मैं जान रहा हूं, हो सकता है आपकी आंखों में नींद भी हो, मगर आप गौर से सुनेंगे तो बड़ी पॉइंट की बातें इस आयत में आपको मिलेंगी। अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबिय्यल उम्मी। जो लोग मेरे नबी की पैरवी करते हैं, मेरे नबी की इत्तिबा करते हैं, मेरे नबी के रास्ते पर चलते हैं। कौन सा नबी? अल्लज़ीना यत्तबिऊना अर्रसूलन नबी, जो रसूल भी है और जो नबी भी है। What is the difference between नबी एंड रसूल? नबी और रसूल के बीच में अंतर क्या है, फर्क क्या है? नबी किसको कहते हैं, रसूल किसको कहते हैं? मोटी मोटी बात आप ये समझिए, अल्लाह के जितने पैगंबर आए सब नबी थे, मगर सब रसूल नहीं थे। रसूल उसको कहते हैं जो अलग शरीयत लेकर के आए, नबी उसको कहते हैं जो पिछली शरीयत को फॉलो करे, उसकी अलग से शरीयत में। हमारे नबी अल्लाह के नबी भी हैं और रसूल भी हैं। अल्लाह ने आपको अपना आखिरी नबी भी बनाया और अल्लाह ने आपको आखिरी शरीयत भी देकर के उतारा। आप एक ऐसी शरीयत लेकर के आए जिसने पिछली तमाम शरीयतों को मनसूख कर दिया। हमारे नबी के आने के बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शरीयत भी नहीं चलेगी, किसी नबी की शरीयत नहीं चलेगी।
हमारे नबी जो शरीयत लेकर के आए ये लास्ट एंड फाइनल शरीयत है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अब अगर कोई दीन स्वीकार किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा, कबूल किया जाएगा तो इस्लाम ही कबूल किया जाएगा। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर के कोई और दीन पर चलने वाला अल्लाह की बारगाह में कामयाब नहीं हो सकता। पिछली शरीयतों में बहुत सारी चीजें जायज थी जो हमारी शरीयत के अंदर जायज नहीं है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने उनके माँ बाप ने सजदा किया, उनके 11 भाइयों ने सजदा किया। उनकी शरीयत में सजदा ताज़ीम के तौर पर, सम्मान के तौर पर, रिस्पेक्ट के तौर पर जायज था। अल्लाह के आखिरी नबी की शरीयत में सजदा करना किसी को जायज नहीं, अल्लाह को छोड़कर। हमारी शरीयत में किसी को सजदा नहीं कर सकते। जितना भी सम्मान कर ले, रिस्पेक्ट कर ले, एहतराम कर ले, सजदा नहीं कर सकते, सर नहीं झुका सकते। वअन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सजदा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने किया जाएगा, अल्लाह की बारगाह में किया जाएगा। किसी और को सजदा करना हमारी शरीयत में जायज नहीं है। माँ का बहुत बड़ा दर्जा है, माँ का बहुत बड़ा मकाम है। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के यहाँ माँ के पैर छूते हैं। हमारी शरीयत ने माँ के पैर छूने की इजाजत नहीं दी। माँ की खिदमत करो, माँ की सेवा करो, माँ का ख्याल रखो, लेकिन माँ के आगे झुकने का और माँ के पैर छूने का इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं दी गई उसकी। तो हमारे नबी नबी भी हैं और रसूल भी हैं। आप जो शरीयत लेकर के आए हैं, इसने पिछली तमाम शरीयतों को मंसूख कर दिया, कैंसिल कर दिया। अब शरीयत चलेगी कयामत तक, तो आप ही की शरीयत चलेगी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तौरात का एक नुस्खा लेकर के अल्लाह के नबी के सामने पढ़ रहे हैं। दारवी के अल्फाज, अल्लाह के नबी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। उमर फारूक की नजरें तो उस किताब की तरफ है, वो अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, सकिलत का सवाकिर या उमर, ऐ उमर तुझे खोने वालियां खो दे, तुझे गुम करने वालियां गुम कर दे, क्या तू अल्लाह के नबी का चेहरा नहीं देख रहा है? जब हजरत उमर ने नजरें उठा करके अल्लाह के नबी का तमतमाता हुआ चेहरा देखा, फौरन उस तौरात के नुस्खे को जमीन पर फेंक दिया और कहने लगे, रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिमुहम्मदिन रसूला व बिल इस्लाम दीना। ऐ अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, मैं इस्लाम को अपना दीन मानता हूँ और मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानता हूँ। अब जरा जुमला सुनो, अल्लाह के नबी ने क्या कहा। आपने फरमाया कि ऐ उमर, उस अल्लाह की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, लऊ काना मूसा हय्यन, अगर आज मूसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा हो जाए, व अदरक नबुवती, और मेरी नबूवत का जमाना मूसा अलैहिस्सलाम भी पा जाए, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मेरी पैरवी करनी पड़ेगी, उनको भी मेरी शरीयत पर चलना पड़ेगा। मेरे दौर में अगर मूसा भी आ जाए तो मूसा की शरीयत नहीं चलेगी। ओ लोगों, जब मूसा की शरीयत मेरे नबी की शरीयत के अंदर नहीं चल सकती, तुमने अपने बुजुर्गों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने बड़ों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? तुमने अपने इमामों की शरीयत को क्यों चलाना शुरू कर दिया? रब का कुरान पढ़ा जाए, नबी का फरमान पढ़ा जाए और उसके बाद कोई कहे कि मेरे इमाम ने ये कहा, मेरे बुजुर्गों ने ये कहा, मेरे बड़ों ने ये कहा, इससे बढ़ के शर्म की बात और इससे बढ़ के अफसोस की बात क्या होगी? तो मेरा नबी नबी भी है और रसूल भी है। अल्लज़ीन यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबिय्यल उम्मी, मेरा नबी नबी भी है और मेरा नबी रसूल भी है और मेरा नबी उम्मी भी है। उम्मी किसको कहते हैं? उम्मी बना है से, के माने माँ। माँ के पेट से बच्चा निकलता है तो पढ़ लिख करके नहीं निकलता है, अनपढ़ होता है।
अल्लाह के नबी उम्मी थे क्योंकि पूरे अरब के अंदर ज्यादातर लोग उम्मी थे, पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, पढ़ने लिखने का शौक ही नहीं था। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी को उम्मी क्यों बनाया? कुरान उठाओ, कुरान का 21वां पारा उठाओ, अल्लाह जवाब देता है वमा कुन्ता ततलू मिन क़ब्लिही मिन किताबिन वला तख़ुत्तुहु बियमीनिका इज़ल लर्ताबल मुब्तिलून। ऐ नबी, आप न तो कोई किताब पढ़ते थे, न आप एक लाइन लिख सकते थे। अगर आप पढ़ना लिखना जानते तो ये शक करने वाले, ये बातिल परस्त लोग, ये मुशरिक लोग, ये काफिर लोग आपकी नबूवत पर सवाल उठा देते। ये कहते ये तो पढ़े लिखे हैं, इन्होंने तौरात के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है, इन्होंने इंजील के अंदर पढ़ करके ये बात बताई है। ऐ नबी, हमने आपको उम्मी बनाया, आपका कोई उस्ताद नहीं, आप किसी मदरसे में नहीं गए, आपने कलम चलाना नहीं सीखा, आपने लिखना नहीं सीखा, आपने पढ़ना नहीं सीखा, फिर भी आप अल्लाह का कुरान दुनिया को पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। फिर भी आप नबी है और आप अपनी हदीसें पढ़ पढ़ के सुनाएंगे। दुनिया हैरत से देखेगी और सोचेगी इसको सिखाने वाला कौन है। तब दुनिया को पता चलेगा कि आपको सिखाने वाला आपका रब है। आप उम्मी थे मगर आप दुनिया के टीचर थे। मेरे नबी उम्मी थे, किसी मदरसे में नहीं गए, किसी टीचर के सामने आपने जामिया तरमुस तक नहीं किया, मगर आप सारी कायनात के टीचर थे, सारी कायनात के मुअल्लिम थे, गुरु थे आप। इसीलिए अल्लाह ने जब अपने नबी की खुसूसियात का तज़किरा कुरान में किया तो क्या फरमाया? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। मेरा नबी तुमको कुरान सिखाता है, मेरा नबी तुमको हिकमत की बातें सिखाता है, मेरा नबी टीचर है, मेरा नबी मुअल्लिम है, मेरा नबी तुमको किताब और हिकमत की तालीम देता है। मगर अफसोस, जिस नबी ने दुनिया को टीचिंग दी और तालीम दी और शिक्षा दी, उस नबी का कलमा पढ़ने वाले आज शिक्षा से दूर हैं, तालीम से दूर। सीमांचल का इलाका है, शेरशाहबादी हमारे भाइयों की एक बड़ी आबादी इस इलाके में। जा करके जरा रिपोर्टें देखो कि तालीम का तनासुब क्या है, तालीम का परसेंटेज क्या है। आज हमारी शेरशाहबादी बिरादरी में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है। सीमांचल के इलाके में मुसलमानों में तालीम का परसेंटेज बहुत कम है। न दीन की तालीम है, न दुनिया की तालीम है। क्यों मेरे भाइयों? हमारे यहाँ बच्चे थोड़े से बड़े होते हैं, हम उनको काम पे लगा देते हैं। बाप ये सोचता है कि ये बेटा बड़ा हो रहा है, इसको पढ़ने लिखने भेजेंगे, इसके ऊपर पैसा खर्च करना पड़ेगा, ये काम करेगा तो 4 पैसे लेकर के आएगा। ओ लोगों, दुनिया की दूसरी कौमों ने अपने पेट को काटा है और एक टाइम खाया है और एक टाइम भूखे रहे, मगर उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाया है। कितने ऐसे रिक्शा चलाने वाले जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, कितने ठेले पर सामान बेचने वाले जिन्होंने अपनी बेटियों को डॉक्टर बनाया है। ओ लोगों, ये जज्बा हमारी कौम के अंदर क्यों नहीं है? ये जज्बा हमारे अंदर क्यों नहीं है? हम अपने बच्चों को तालीम क्यों नहीं दिलाते? याद रखो मेरे भाइयों, अगर हमने अपने पेट के लिए अपने बच्चों को तालीम से दूर रखा, मदरसे से दूर रखा, स्कूल से दूर रखा, तो हम वही काम कर रहे हैं जो 1400 साल पहले किया जाता था। वला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक। ऐ लोगों, अपनी औलाद को पेट के लिए तुम कत्ल न करो, अपने पेट के लिए अपने बच्चों को कत्ल न करो। अपने बच्चों को तालीम से दूर करना, शिक्षा से दूर करना, मदरसे से दूर करना, स्कूल से दूर करना, ये भी उनको कत्ल करना है, ये भी उनकी हत्या करना है। इस्लाम के अंदर शिक्षा का बड़ा महत्व है, बड़ी अहमियत है मेरे भाई। हमारे नबी अकरम के ऊपर कुरान की जो पहली 5 आयतें नाज़िल हुई, जा करके उठा करके देखो, उन 5 आयतों में ना नमाज का जिक्र है, ना रोजे का जिक्र है, ना ज़कात का जिक्र है, ना हज का जिक्र है। क्या फरमाया गया उन 5 आयतों में? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल
अल्लमल इंसान मा लम यालम। ऐ नबी पढ़िए अपने उस रब के नाम से जिसने पैदा किया, पढ़िए आपका रब बड़ा करीम है, पढ़िए आपके रब ने कलम के जरिए आपको तालीम सिखाई, इंसान को वो सिखाया जो इंसान नहीं जानता था। कुरान की पहली 5 आयतों में कलम का जिक्र है, पढ़ने का जिक्र है, तालीम का जिक्र है। अगर उस कुरान का मानने वाला अगर आज तालीम से दूर है मेरे भाइयों, तो शर्म आनी चाहिए और हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हमारे नबी उम्मी हैं, मगर सारी कायनात को दर्स देने के लिए आए हैं। हमारे नबी के टीचर कौन है? कुरान उठाओ, अल्लाह फरमाता है अल्लमहु शदीदुल क़ुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। मेरे नबी का टीचर तो जिब्रील जैसा फरिश्ता है, जो अपने पर को जमीन पे मार दे तो सारी जमीन जल जाएगी। इतना हैवी, इतना हैबतनाक और तमाम फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन मेरे नबी का टीचर है। मेरे नबी को कुरान पढ़ाने वाला टीचर जिब्रील अमीन है। तो अल्लाह के रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। क्या भाई साहब, एक बार सेट कर लो भाई। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। मेरे नबी का तज़किरा तुमको तौरात के अंदर मिलेगा जो यहूदियों की किताब है, इंजील के अंदर मिलेगा जो क्रिश्चियंस की किताब है। तौरात के अंदर तहरीफ कर दी गई, इंजील के अंदर चेंजिंग कर दी गई, मगर आज भी तौरात के अंदर अल्लाह के नबी का तज़किरा मौजूद है। आज भी इंजील के अंदर अल्लाह के नबी का तज़किरा मौजूद है। हमारे भारत में हमारे हिंदू भाइयों की जो किताबें हैं, हम नहीं कह सकते कि इन किताबों में कितना परिवर्तन किया गया, कितनी चेंजिंग की गई, मगर आज भी इन किताबों में हमारे नबी का तज़किरा मौजूद है। कहीं कहा गया कि वो नाराज शम्स होंगे, उनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी। कहीं कहा गया उनका नाम मोहम्मद होगा, कहीं कहा गया कि महामद होगा, कहीं उनकी पैदाइश की तारीख बताई गई, कहीं ये बताया गया कि वो ऊंट की सवारी करेंगे, कहीं बताया गया उनकी 12 पत्नियां होंगी, कहीं बताया गया कि वो बुराक की सवारी करेंगे, कहीं उनके सहाबा का तज़किरा किया गया, कहीं उनकी खूबसूरती का तज़किरा किया गया। हमारे हिंदू भाइयों की किताबों में भी हमारे नबी का तज़किरा आपको मिलेगा। अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। उस नबी का तज़किरा तुमको सिर्फ कुरान में नहीं मिलेगा, दूसरी आसमानी किताबों के अंदर। और कहते हैं कि जादू वो है जो सर चढ़ के बोले। मेरे नबी की तारीफ तो आपके दुश्मनों ने भी की है, जो जिंदगी भर आपके दुश्मन रहे उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, जिन्होंने आपका कलमा पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है, और जिन्होंने आपका कलमा नहीं पढ़ा उन्होंने भी आपकी तारीफ की है। 1980 में किताब छपती अमेरिका से, किताब का नाम है द 100 ग्रेट पर्सनालिटीज, दुनिया के 100 महान व्यक्ति। किताब का राइटर कौन है? एक ईसाई स्कॉलर है, उसका नाम है डॉक्टर माइकल हार्ट। डॉक्टर माइकल हार्ट ने दुनिया के 100 महान व्यक्तियों के ऊपर एक किताब लिखी। वो ईसाई था, उसने ईसा अलैहिस्सलाम को 3 नंबर पर रखा, उसने गौतम बुद्ध को 14 नंबर पर रखा, उसने महावीर जैन को 99 नंबर पर रखा। उसने अपनी इस किताब में अगर पहले नंबर पर रखा, और पूरी दुनिया की तारीख पढ़ने के बाद पहले नंबर पर रखने के लायक अगर उसको कोई इंसान नजर आया तो वो जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। उसने अपनी इस किताब में नंबर 1 पर अल्लाह के नबी को रखा। उसकी किताब इंग्लिश में छपी, आज तो उर्दू में भी उसका ट्रांसलेशन हो चुका है, आपको मिल जाएगी। इंग्लिश में किताब छपी, किताब जब छपी तो बवाल हो गया। प्रेस में पूछा गया, प्रेस वालों ने पूछा, डॉक्टर साहब आप तो क्रिश्चियन आदमी हैं, आप तो ईसाई आदमी हैं, आपने ईसा अलैहिस्सलाम को 4थे नंबर पर क्यों रखा, आपने मोहम्मद साहब को पहले नंबर पर क्यों रखा? डॉक्टर माइकल हार्ट ने जो जवाब दिया था वो आज भी उसकी किताब के मुकदमा के अंदर मौजूद है। उसने लिखा था, ही वॉज द ओनली
only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels. उसने कहा कि पूरी दुनिया की तारीख में, पूरे दुनिया के इतिहास में, पूरे मानव इतिहास में मुझे अगर कोई ऐसी शख्सियत मिली जो मजहबी भी हो और सेकुलर भी हो, एक तरफ नमाज भी पढ़ रही हो और एक तरफ 4-4 बेटियों के बाप का भी फर्ज निभा रही हो और 9 बीवियों के शौहर का भी फर्ज निभा रही हो, एक अच्छा बाप भी हो, एक अच्छा शौहर भी हो, एक अच्छा कमांडर भी हो, एक अच्छा पॉलिटिशियन भी हो, एक अच्छा इंसान भी हो, अगर मैंने ऐसी कोई शख्सियत देखी है तो सिर्फ और सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखी है। इसलिए मैं मजबूर हूं, मैंने नंबर 1 पर अगर रखा है तो अल्लाह के नबी